ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। इसका अंतिम उपसंहार चल रहा है। इसमें अपने लिए जो परम आनंद स्वरूप आत्मा है उसके आश्रय से परिणति में जो परम आनंद के स्रोत सर्वांग से प्रकट होते हैं उस परमानंद स्वरूप आत्मा की सिद्धि कैसे होती है उसको बहुत ही सुंदर सरल लौकिक दृष्टांत देकर के स्पष्ट किया जा रहा है। अंत में उस आत्मा की सिद्धि और पर्याय में सिद्धि, आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि, तो आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा अपनी पर्याय में कैसे प्रसिद्ध हो, तो उसको जो है यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिए जा रहे हैं। यहाँ स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत दिया गया है। अब आगे क्रमशः और भी दृष्टांत देकर के उसको खुलासा कर रहे हैं आचार्य देव। दूध में घी का दृष्टांत दिया है, तिली में तेल का दृष्टांत दिया है, काष्ठ में अग्नि का दृष्टांत दिया है। ऐसे ही अपनी आत्मा में उस परमात्मा शक्ति को देख करके उसको व्यक्त करने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। 110 नंबर का अपना इसमें पॉइंट चलेगा जिसमें किस प्रकार से बाह्य पदार्थों में ना अटक कर अपने स्वरूप में ही परमात्म तत्व की प्राप्ति करना, ये जो है इस पॉइंट के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। देखो, अपनी ही चीज अपने आप में है और वह अपने आप में ना मिले, कभी यह कैसे हो सकता है? पर देखने के रास्ते से चले तो सही। तो जैसे पाषाण में स्वर्ण है पर वह अव्यक्त है, इसी तरह इस शरीर में आत्मा है और इस आत्मा में परमात्मा स्वरूप है। उसको भली प्रकार से देखेंगे तो उसका परिचय हो जाएगा। अब कोई पीछे तो दृष्टि लगाए और आगे की चीज समझना चाहे, या कहीं दृष्टि लगाए और कहीं की बात समझना चाहे, तो यह कैसे हो सकता है? आपको अपना आत्मा समझना है तो आत्मा को ही देखना होगा, पर पदार्थों की उपेक्षा करें। अगर जीवन में इसकी पहचान पाई हो कि जगत की दिखने वाली सारी मायामय चीजें असार हैं, इसी से मेरा कुछ संबंध नहीं, जो आपको भले जच रहे हैं, प्रिय जच रहे हैं, स्त्री पुत्रादि उनका वियोग नियम से होगा और वियोग होने पर क्लेश मानेंगे, वह वियोग भी क्या चीज है? मानने का वियोग। संसार में अनेक जीव हैं, अनेक पदार्थ हैं, अपने स्वरूप से हैं,
कहीं संयोग हो गया तो, ना रहा संयोग तो, ऐसी बाहरी स्थितियां दशाएं जानकर थोड़ा विश्राम तो करें। मुझे मोह नहीं करना, मुझे परवस्तुओं का ख्याल नहीं करना। इन बाहरी चीज़ों में उपयोग फंसने से मुझे क्लेश हुआ। मुझे चाहिए सम्यक। संसार का यह आताप जो महाकठोर है, भाव भाव में दुख उत्पन्न करने वाला है, यह तो नहीं सहा जाता। अब मुझे भाव आताप ना चाहिए, मुझे तो सम्यक अमृत चाहिए। उस ओर दृष्टि तो दें, अपने जीवन को मोड़ें। मोह में क्या मिलेगा? उस रास्ते में तो पशु पक्षी आदि सभी जीव चल रहे हैं। उनकी तरह जीवन बिताने में क्या तत्व मिलेगा? आओ अपनी ओर आएं, अपने में अंता प्रकाशमान भगवत स्वरूप के दर्शन करें और जीवन को सफल करें। यह मैं आत्मा शरीर में इस तरह हूँ जैसे कि पाषाण में स्वर्ण और आत्मा में परमात्मा। यह मैं अंता स्वरूप के ज्ञान से ही अनुभवा जा सकता हूँ। इसमें देखिए, मूल में अपने लिए आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अब इसमें अपने लिए, क्योंकि आत्मा जितने भी लोक में 6 द्रव्यों में जीव हैं, वे सब आत्मा हैं। अब आत्मा तो सामान्य सी द्रव्य हो गया, पर वो आत्मा बिना अवस्था के रहता नहीं है। अवस्थाएं उसकी मुख्य रूप से या तो बहिरात्मा होगा, या अंतरात्मा होगा, या परमात्मा होगा। आत्मा की मूल में 3 दशाएं मिलेंगी। प्रत्येक जीव आत्मा है, आत्मा तो सब है, परंतु अब उनका परिणमन पर्याय में कैसा हो रहा है, वो बात अपन को यहाँ पर समझने लायक है। यदि आत्मा अपने आत्मा को ही अपना आत्मस्वरूप जानकर, मानकर और उसी में अपनापन करते हुए उसके आश्रय से जीवन जीता है, तब तो वो अंतरात्मा और परमात्मा हो जाता है पर्याय में। और जब वो अपने आत्मस्वरूप को भूलकर और जो अनादिकाल से संयोग शरीर आदि मिले हैं, राग आदि विकारी परिणाम अनादिकाल से जीव के पर्याय में चल रहे हैं, अर्थात बहिरात्मपने के भाव चल रहे हैं। अब वो अपने लिए अगर वो शरीर आदि संयोग और बहिरात्मपने रूप ही अनुभव करता रहता है, तो अब ऐसा जीव जो है वो वास्तव में निरंतर दुखी रहता है, आकुलित रहता है। तो अब ऐसे जीवों को ही यहाँ अपना जो आत्मा है कि भैया तुम शरीर आदि नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप राग आदिक नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप जानना देखना है, और तुम अपने स्वरूप को अपना स्वरूप ही जानो मानो और उसके आश्रय से जीवन जियो। तो अब सीधा साधा कार्यक्रम है। तो अब जो लोक में इस प्रकार से देखो, अब अपन को यहाँ पर पर्याय में एक तो अज्ञानी, एक ज्ञानी और एक तत्वज्ञानी, इनको 3 विभागों में अपन समझ सकते हैं। अज्ञानी तो असंगी तक के जीव तो सब निखालिस अज्ञानी होते हैं, और उनमें 4 गतियों में एक त्रयंशी होते हैं असंगी तक के जीव। तो क्या असंगी तक के जीव तो निखालिस त्रयंश ही होते हैं। उनको चूंकि क्या है, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वो भेद विज्ञान करके अपने को आत्मा जान सके, मान सके, उसकी आराधना कर सके। तो ऐसे सारे जीव असंगी तक के तो टोटल सब अज्ञानी समझो, क्योंकि वो तो प्राप्त पर्याय में और संयोगों में ही मूर्छित होकर जीते हैं। अच्छा, जो मनुष्य योनि में सम्मूर्छन होते हैं वे असंगी नहीं रहते? नहीं, 3 गति के जीव सब संगी पंचेंद्री होते।
चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, उनमें असंगी नहीं होते, उनमें सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। कोई भी हो, ये सब संगी होते हैं। अब अपर्याप्त तो पर्याप्त का अंतर है। जो सम्मूर्छन होते हैं अपर्याप्त, तो चूंकि वो लब्धि पर्याप्त तो मनुष्यों में ही हो सकते हैं, देवों में नारकियों में तो होते नहीं, वहाँ तो सम्मूर्छन होते नहीं, वहाँ तो सीधे संगी पंचेंद्रिय होते हैं और पर्याप्त का ही होते हैं। और वहाँ पर जो है वो पूरी अपनी आयु जितनी है और लेकर के उतने जीते हैं पूरे, बीच में मरते भी नहीं हैं। तो यहाँ अपने लिए चूँकि जब तक आपको संगी दशा नहीं मिली तब तक तो अपने लिए समझ भेद विज्ञान और उपदेश का कोई प्रयोजन नहीं है। अज्ञानी ही जीव है, निकाले वो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर जीते हैं, उसी में मूर्छित होकर अपनी और जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब रह गए संगी पंचेंद्री जीव। अब इनके लिए उपदेश है ये सब। अब चूंकि अपने लिए जो संगी पंचेंद्री जीव है उनको उपदेश है। अब नारकियों को तो चूंकि वहाँ भी उपदेश है नहीं, वो सम्मोषण वगैरह में आते भी नहीं है, सुनने की व्यवस्था भी नहीं। 3 गति के जीव उपदेश सुन सकते हैं। अब इनमें से 3 गति के संगी पंचेंद्री जीवों को उपदेश है। अब इनमें से जो जीव अपने को अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और अंतर में अपने को अपने रूप अनुभव कर लेते हैं और फिर वो अपने को अपने रूप अनुभव करते हुए जीते हैं। तो अब चूंकि क्या है, छद्मस्त दशा में उपयोग में सदा अपना अनुभव नहीं रहता है। एक बार जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया तो फिर उसके परिणमन ज्ञान का उपयोग का परिणमन लब्धि उपयोग रूप होता है। उपयोग तो एक समय में एक गेय पर अंतर मुहूर्ती रहता है, बदलता रहता है। तो जैसे ही स्वरूप का अनुभव होने के बाद उपयोग बदलेगा तो अब उसको जो अपनी आत्मा की अनुभूति से जो अंदर में आत्म प्रतीति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद आया, तो अब वो जो सुख है वो जात्यंतर है। अब उसको ही अपना वो वास्तव में सर्वस्व जानता है कि बस ये मेरा सुख है और यही मेरा स्वरूप है, इसी में शांति है। तो अब चूंकि वो जब तक अभी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता पूर्वक वीतराग दशा नहीं पाएगा तो उपयोग में वो बाहर में तो उसका उपयोग आएगा, परंतु अब कहीं वो मूर्छित नहीं होगा। अब उसकी ललक जो अंतर में उसने अपने आत्मा को अनुभव किया है और उसकी जो अपनेपने रूप प्रतीति जागृत हो गई है, तो अब वो अन्य किसी में अपनेपन की प्रतीति नहीं करेगा। तो फिर ये औपसमिक वाले क्यों ये अंतर्मुहूर्त में छूट जाते हैं इनको? वो व्यवस्था है सैद्धांतिक। वो पहली बार जब सम्यक्त होता है तो एक बार वो च्युत होता है, वो उपसम सम्यक तो छूटता ही है। उसके बाद वो क्षय उपसम हो सकता है, छायक हो सकता है। वो तो एक व्यवस्था है कि सबसे पहले जब भी होगा तो पहले उपसम होगा और इसके बाद फिर आप विशेष साधना करके आप क्षय उपसम और छायक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। वो जो आनंद मिलता है वो क्षय उपसम में या छायक में वो परिणत हो जाएगा। वो आनंद तो वही फिर आगे जो है छायक में तो और पूर्ण शुद्ध हो जाता है। जैसे उपसम में हुआ शुद्ध, वैसे ही छायक जैसे ही मिलता है। छायक जब कर लेगा तो फिर वैसे ही आनंद, उसके आनंद का मतलब यहाँ पर श्रद्धान की निर्दोषता है। चारित्र में तो छायक सम्यक्त वाला भी चौथे गुण स्थान में रहेगा तो वहाँ पर उसको आनंद की जो जाति है वो तो बराबर एक जैसी बनी रहेगी, परंतु जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी तो जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन होकर वीतराग नहीं होगा तब तक पूर्ण आनंद नहीं प्रकट होगा। तो वो तो भूमिका अनुसार आगे बढ़ता जाएगा, साधना करेगा जब। अभी तो उसके लिए जो अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो गई, अब वो निर्दोष है, उसमें कोई किसी प्रकार की छूटेगी नहीं कभी। अब तो वो सीधे मोक्ष में जाएगी। एक बार छायक सम्यक्त हो गया तो अब वो उससे च्युत नहीं हो सकता है। अब तो उसी भाव में मोक्ष जाए, अथवा ज़्यादा है ज़्यादा अगर आयु बन गई है पहले 3 आयु, नरक आयु नरक 2 आयु बन गई हो, मनुष्य और त्रियंच, तो चौथे भाव में यदि मनुष्य और त्रियंच आयु नहीं बंधी तो और 2 आयु बने, नरक आयु बंधे या देव आयु, तो तीसरे भाव में, और या फिर उसी भाव में। दूसरे भाव में मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है छायक को, क्योंकि दूसरे भाव में तो कोई गति में जाएगा और वहाँ से मोक्ष होता नहीं। मोक्ष तो मनुष्य पर्याय से ही होता है, तो आना तो पड़ेगा मनुष्य पर्याय भी। इसलिए या तो 3 या 4। अगर उसने मनुष्य त्रियंच आयु बांध ली है, बाद में छायक सम्यक्त प्राप्त किया है, तो पहले भोग भूमि का नार की तुम्हारे देव वो तुम्हारे भोग भूमि का त्रियंच या मनुष्य बनेगा और फिर वहाँ से स्वर्ग जाएगा नियम से, और वहाँ से फिर मनुष्य बनेगा और फिर मोक्ष जाएगा वो। तो ऐसा चौथा भाव लग जाएगा उसको। तो कहने का मतलब ये है
एक बार व्यक्ति को ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश सुन करके, जिनवाणी को सुन समझ करके, ज्ञानियों का सत्संग करके अगर अपनी सत्ता को इस सबसे पृथक निर्णय करके और अंतर में अनुभूति कर ले तो उसकी गारंटी है कि अब वो संसार में नहीं रहेगा। अब तो वो नियम से मोक्ष जाने वाला है। अब पुरुषार्थ उसका कितना होता है, उसकी अभी कितनी समय संसार में रहना है, वो एक अलग व्यवस्था है, पर अब वो नियम से मोक्ष जाने वाला है। तो ये जो है अपने लिए यहाँ पर कि जो आत्मा तो सब है पर अनादिकाल से बहरात पने में जी रहे हैं। अब उनको जो है अपने आत्मा की खबर हो जाए जिस समय कि भैया मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ। सुखी दुखी माने लौकिक दृष्टि से सुखी दुखी, परमार्थ से तो मैं सुख का पिंड हूँ। आत्म को है तो है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही, शिव माही माने अपनी अंतर स्वरूप में नहीं है वो आकुलता। शिव माने क्या? शिव माने आत्मा का मुक्त स्वरूप, उस मुक्त स्वरूप में आकुलता नहीं होती है। तो जब ये जीव को ऐसे अपने उस मुक्त स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक और पर्याय में उसकी लीनता पूर्वक जब मोक्ष दशा हो जाती है तो वो दशा सादी अनंत काल तक के लिए उसी रूप में रहती है, पर उसके लिए कोई समस्या नहीं। तो ये यहाँ पर उनको ये बताया जा रहा है कि आत्मा तो सब है, पर आत्मा अपने को आत्मा रूप में नहीं अनुभव करते हैं। अपने लिए जो संयोग और संयोगी भाव आदि है उस रूप अनुभव करते रहते हैं अनादिकाल से। ये उनकी बहरात में दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? बहिरात माने जो जहाँ अंदर में आत्मा है वो आत्मा नहीं, उससे बाहर जो शरीर आदि राग आदि संयोग आदि इन रूप अपने को अनुभव करना। आत्मा से बाहर की चीज़ों में आत्मा पने की अनुभूति करना वो बहिरात्मा, और आत्मा में आत्मा पने की अनुभूति करना उसका नाम अंतरात्मा, और उसी में ही हमेशा के लिए लीन हो जाना उसका नाम परमात्मा। इतना सा काम है। तो ये बात अपन को यहाँ पर समझाई जा रही है कि भैया अज्ञानी तो अनादिकाल से बने हुए हैं, अब तत्व निर्णय कर लेंगे तो तत्व ज्ञानी हो जाएंगे, तत्व ज्ञान पूर्वक ही आत्मज्ञानी बनते हैं। बिना तत्व ज्ञान के आत्मज्ञानी नहीं बनते। और तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व माने जिस द्रव्य का जो भाव है, माने जिसका जो भाव है वो उसका तत्व है। तो आत्मा के जितने भाव होते हैं वे सब आत्मा में से होते हैं, तो उन भावों का तत्व आत्मा है। चाहे वो बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, उनका तत्व क्या है? वो किसके भाव है? वो आत्मा के भाव है। तो जब उसके आत्मा के भाव रूप अपने को देखने लगते हैं वो भाव, और अन्य के नहीं। जो मिथ्या दृष्टि जो है वो अपने इन भावों को आत्मा के नहीं देखता। अगर मिथ्या दृष्टि उनको आत्मा के भाव देख लेवे तो वो अंतरात्मा हो जाए, क्योंकि चाहे वो विकारी भाव हो, जो भी है सब जो क्षयोपम भाव अज्ञान का भाव चल रहा है वो आत्मा ही का है, और जो रागा देखे वे भी आत्मा ही के। और मानते क्या है? ये सब शरीर आदि रूप अपने को बाहर के उस रूप अनुभव करते। तो नौ तत्वों में जो एकत्व अपना स्वरूप चल रहा है, नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति, तो जो अपने लिए उस जितने बाहर के भाव हो रहे हैं पर्याय के, उनका तत्व क्या है? वो किस में से हो रहे हैं? पर में से कि आत्मा में से? तो उसमें क्या देखना अपन को? पर नहीं देखना, वो पर के नहीं देखना, किसके देखना? आत्मा के। और आत्मा के देखोगे, आत्मा देखोगे तो वो बहिरात्मा पने से अंतरात्मा, और उसी में और लीन हो जाओगे तो परमात्मा। मतलब अपन जो है कसाय आदि होते हैं तो अपन वे सब अपन उसको पर लक्ष्य से अपन हो रहे, वो इनके कारण हो रहे हैं। वे अपन पर पे डाल रहे सब। हाँ, पर वो उसमें आत्मा नहीं देख रहे उसमें। आत्मा के नहीं, दूसरे के। बहुत सरल तरीका है। प्रयोग की बात है। अगर जिसमें ये भाव उठ रहे हैं वो कहाँ? वो सत्ता देखो आप किसमें से उठ रहे। पानी में तरंगे उठ रही हैं तो वो तरंगे कोई हवा में से नहीं आ रही, पत्थर में से नहीं आ रही, बाहर में से नहीं आ रही, कार में से आ रही, पानी में से उठ रही वो।
तो जिसमें उठ रही ऐसी जो भाव उठ रहे हैं वो किस सत्ता में से उठ रहा है, उधर देखो तो उधर वो आत्मा तुम्हें दिखाई देगा। और वो आत्मा दिखाई देगा कि अरे ये तो मैं तो ये हूँ, ये जिसके अपर के अवलंबन से हो रहा था, पर को मान रहे थे अपने रूप अच्छे बुरे, अब उधर से हट करके अपने में बस जब उसको देखोगे तो उसमें आनंद है, शांति है, निराकुलता है, तो वहाँ तुम्हारे लिए फिर ये विकल्प करने की तुम्हारे लिए रुचि टूट जाएगी, उनमें दुख भाषित होने लगेगी, अंदर में स्वरूप में सुख भाषित होगा। क्या कहा? तो ये कह रहा है बाहर के पदार्थों में ना अटक कर स्वयं आत्मा में ही परमात्म तत्व की प्राप्ति देखो, अंदर में देखो। क्या बता रहे? इतनी सी कला है अपन को बाहर में अपना जो लक्ष्य है, आज तक बाहर की तरफ देख रहे हैं अपन 24 घंटे। भाई कला में तो अनंत भाव निकल गए। भाई कला में नहीं निकल गए, भाई की कला नहीं समझ में से निकल गए, भाई की कला में कहाँ निकल गए? भाई कला आ गई होती तो अब विकल्प ही नहीं है। तो फिर इतनी सी कला नहीं जीवन में अपनाई, इसलिए जो है जीव के सामने समस्याएं खड़ी इतनी। और जिसने अपना ली वो कला, बस उसका हो गया भला। अपना ली, सीख ली। अरे भाई वो अपना लो सीख लो, शब्दों में काहे को अटक रहे तुम कि अपना लो सीख लई के समझ लई के जी लई के का कर लई। तो ये जो है सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक्त भला है। क्या है? आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। तो इस कला में ही भला है और यही कला है, और बाकी सब भला है। जीवन जीने की कला। हाँ भाई कमलेश भाई, कठिन तो नहीं लग रहा कछु? ये तुम्हारी बात चल रही, बाकी विद्वानों की बात नहीं है। विद्वानों के लाना तो बहुत शास्त्र में पढ़ने बाकी है, तुम्हें कछु नहीं पढ़ने। तुम तो समझ लो समा के भैया बच जाई, बात सही है, अपन और कछु नहीं जाना था। कम पढ़े लिखों के लाने जल्दी कल्याण हो जाए, ज़्यादा पढ़े लिखों के लाने तो बहुत अब समस्याएं हैं। क्या और हम भैया देखेंगे और शास्त्रों में देखेंगे, तुम जो कह रहे हो ये बात सही है कि नहीं? अब हम और सोचेंगे, अभी समझेंगे, अभी सब लोग हैं। अब तो जाजू है तुम अकलंक देव की कह रहा है, हम कुंद स्वामी की देखेंगे और ग्रंथ हो गई अभी और देखेंगे और ग्रंथ देखेंगे, उमा स्वामी को देखेंगे अभी। तो पंडितों के दिमाग में तो बहुत साथ है अभी, और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तो समझ में कि बात सही है, और प्रयोग कर ले में तो फिर पूछने की कहने की जरूरत नहीं है उनको। है? फिर तो जब अनुभव कर लेंगे तो फिर तो कजू कहने की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है, प्रमाण कौन से मिलवाओगे? अरे जब मुद्दा ही स्वयं जो है कह रहा है तो गवाहों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जब वो मुद्दा ही खुद स्वीकार कर रहा हो कि हाँ हमने करवाया जो काम, तो अब कौन से गवाह की जरूरत है? तो अब जिसको स्वयं अनुभव हो जाए तो उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत पड़ा? फिर कब प्रमाण चाहने? अब खुद ही पर स्वयं प्रमाण है, अब तो वो अनुभव प्रमाण है उसका, उससे बड़ा कोई प्रमाण है दुनिया में? और जब तक अनुभव प्रमाण नहीं है, जब तक तुम्हारे सारे प्रमाण झूठे हैं, कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारे लिए। अनुभव तुम्हारे लिए प्रमाण है, फिर वे तो तुम्हारे लिए एक माप है, वे भी कह रहे तो फिर तो तुम्हारे लिए अपने प्रमाण से उसकी सिद्धि करना है कि हाँ जो हमने अनुभव किया है ये भी कह रहे। अब तो वे तुम्हारे लिए प्रमाणिक करेंगे कि तुम जो अनुभव कर रहे हो वो सही हो, तुम उनसे प्रमाणिक नहीं हो, उनका प्रमाण नहीं लोगे। अब तो तुम्हारे लिए वे प्रमाणिक करेंगे कि नहीं तुम्हारी बात सही है। ग्रंथ का एक शब्द आपकी बात को प्रमाण। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है कि हम भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं बोल रहे हैं, भगवान हम धर्म नहीं कह रहे हैं, हमारे धर्म का उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिया बहुत पहले। क्या कहा? क्या? भगवान महावीर स्वामी ने हमारे धर्म का उपदेश दिया है बहुत समय पहले। सारे तीर्थंकरों ने हमारे धर्म का उपदेश किया है, हम उनके धर्म का उपदेश नहीं कर रहे। हमारी महिमा गाई है उन्होंने।
तो जिसको अनुभव हो जाता है वो तो अपने अनुभव की बात करता है वो, और फिर मिला लो तुम आचार्यों से, बेका कह रहे हैं उनकी सुनो तुम। पर अगर हमारे अनुभव की बात वो कह रहे हैं तो हम मानेंगे उनको प्रमाणिक, और अगर भाई हमारे अनुभव की बात नहीं कह रहे तो हम उनको प्रमाणिक नहीं मानेंगे। और ऐसा होता नहीं। पर सब ज्ञानियों के अनुभव तो सबके बराबर होते, उसमें कोई एक दूसरे के अनुभव कोई अलग अलग तो होते नहीं है, क्योंकि स्वरूप सबका एक जैसा है। इसलिए अपन को यहाँ बहुत ही सुंदर जो है अपन को ये अपने उस परमात्म स्वरूप की सिद्धि करके और अपने लिए उसकी सिद्धि करने की विधि बताई जा रही है। अब अपने लिए प्रसिद्धि करने की विधि बताई जा रही है। परमा स्वरूप तो तुम्हारा ये है, अब उसकी प्रसिद्धि कैसे होगी तुम्हारे अंदर? तो कहते प्रसिद्धि के लिए तुम्हारे पास ज्ञान जो है वर्तमान में, अथवा तुम्हारे जो भाव हो रहे हैं उन भावों में तुम्हारा वो स्वरूप विद्यमान है, व्याप रहा है। अब तुम उन भावों और जिनके लक्ष्य से वो हो रहे हैं उधर मत देखो, तुम जिसके वो भाव हो रहे हैं उधर देखो, तो तुम्हारे लिए स्वरूप की प्रसिद्धि हो जाएगी। कहाँ देखना तुम्हें? जिसमें वो भाव हो रहे हैं उधर देखना है तुम्हें, और इधर उधर ताको भझाको मत। उधर देखोगे तो वो तो जो आज बहिर्मुखता के तुम्हारे भाव चल रहे हैं वे भाव सब बदल जाएंगे। क्यों? कि उसमें उसको देख लेने वाले के फिर ऐसे भाव होते ही नहीं है, फिर बाहर में उसकी सब रुचि खत्म। जब ने जातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, उसके लिए अन्य किसी में रुचि नहीं रहती अपने स्वरूप को छोड़ के। है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ अपन को अज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी, तत्वज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी तो जो जिसके ये भाव हो रहे हैं उसको नहीं देख करके वो बाहर में देख रहे हैं, वे अज्ञानी। और ज्ञानी, तत्वज्ञानी क्षयुपसम ज्ञान में उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि वास्तव में जिसमें जो भाव हो रहे हैं वो आत्मा है। जितने भी भाव होते हैं, चाहे औदिक हो, चाहे औपसमिक हो, चाहे छायोपसमिक हो, चाहे छायक हो, वे किस में होते हैं? वे आत्मा में होते हैं। तो वो मैं हूँ, ये भाववान में हूँ, ये भाव में नहीं हूँ अकेले। ऐसा अंदर में जो देख लेता है वो ज्ञानी। तो अभी जिसने अभी निर्णय कर लिया है और अभी अनुभव नहीं हुआ है तो वो तत्वज्ञानी। जब तक वो स्वरूप अनुभव नहीं कर लेगा तब तक वो अभी तत्वज्ञानी है। तो वो बाहर में जुड़ जाता है, फिर अंदर में धारणा में जो उसने निर्णय किया है उससे वो हटता है कि अरे अपन क्या कर रहे हैं। तो वो तीव्र कसायों में नहीं जा पाता है, तीव्र बाहर में नहीं उलझ पाता है, वो बार बार वहाँ से हटता जाता है और धीरे धीरे विशुद्धता बना करके और अंतर में फिर झुक करके निर्विकल्प होकर के अपने स्वरूप के आश्रय से शुद्धता प्रकट करके अनुभव करके और वो ज्ञानी बन जाता है। जब तक वो अंदर में अपने उस स्वरूप को निर्विकल्प होकर ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो अभी आत्मज्ञानी नहीं हुआ। तत्वों की जानकारी करने वाला व्यवहार से उसको तत्वज्ञानी कह रहे, परमार्थ से तो तत्वज्ञानी ज्ञानी होते, परंतु अपन अभी व्यवहार से वो भी एक जो है अपने लिए रास्ता है। अज्ञानी से ज्ञानी बनने का रास्ता तत्व ज्ञान पूर्वक होता है, वो बीच की कड़ी है एक। तो जब अपन ये समझ करके और ये निर्णय हो गया अपन को कि वास्तव में अपना इस दुनिया में कुछ नहीं है, जिसमें ये भाव हो रहे हैं वो भाववान मेरा स्वरूप है, और अंदर में अपने इन भाव परलक्षी भावों को छोड़कर उस भाववान को देखेंगे तो अंदर में तुम्हारा क्या है? यथार्थ स्वरूप आनंदमय, शांतिमय, निराकुलतामय जब अनुभव में आएगा तो तुम्हारे ये बाह्यमुखता के भाव सब क्या है? छूट जाएंगे, उनमें एकत्व बुद्धि छूट जाएगी और फिर क्रम क्रम से स्वरूप में ही लीन होकर के इन बहिर्मुखता के भावों का अभाव होकर सम्यक स्वाश्रित ऐसे शुद्ध भाव क्रमशः एक देश और पूर्ण प्रकट होकर के वो परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। इसलिए यहाँ इसमें कहा कि भैया बाहर के पदार्थों में ना अटक कर स्वयं में ही अपने उस परमात्म तत्व की जो है प्राप्ति देखो। तो इसकी ये अपन को दृष्टांत दिए कि उसी में से जैसे सोना स्वर्ण पाषाण में निकलता है, काय में निकलेगा? स्वर्ण पाषाण, जहाँ स्वर्ण होता है वहीं से निकलेगा। तो जे ऐसे ही अपना आत्मा में ही परमात्मा तत्व है, बाहर में नहीं मिलेगा आपको।
तो अपन अपने आत्मा में ही देखें उसको, सुख शांति। भाववान है वही परमात्मा स्वरूप, वही हाँ, परमात्मा। वही परमात्मा है। जिसमें ये भाव हो रहे हैं सारे, जिसमें हो रहे हैं वो भाववान अपन है। अपन मात्र ये अकेले भाव नहीं है भाई। जितना जैसे सोने की जितने भी अवस्थाएं बनेगी तो वो जिसमें से बनेंगी वो मूल तत्व है। भाव 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 अकेला नहीं है, भाववान है। भाई बिना भाववान के भाव होते ही नहीं है ना, काय में होंगे भाव? अवस्थाएं बिना अवस्थावान के कैसे होंगे? तो ये कला है अपन को। देखिए अब दूध, अब वो दृष्टांत दे रहे हैं, दूध में घृत की तरह आत्मा में परमात्म तत्व की उपलब्धि होती है। एक दूसरा दृष्टांत है अब दूध में घी का। दूध में घृत की तरह आत्मा में परमात्मा तत्व की उपलब्धि। अब दूसरा दृष्टांत दीजिए। दूध में घी रहता है कि नहीं? जो दूध अभी दुहा गया, मानो 5 किलो दूध दुहा गया, तो बताओ उसमें घी है कि नहीं? अगर ना हो तो किसी भी तरह वहाँ से घी निकाला नहीं जा सकता। मगर घी वहाँ आंखों से दिखता तो नहीं, और दूध में घी अवश्य है। तो आपने उसे किस तरह जाना? एक ज्ञान के द्वारा जाना कि उस दूध में घी है, और यह भी परख लेते हैं कि इस दूध में करीब 5 छटाक घी निकलेगा, इसमें करीब 7 छटाक घी निकलेगा। भैंस के में 7 छटाक, गाय के में 5 छटाक। तो यह निश्चित है कि दूध में घी है मगर व्यक्त नहीं है। उसे प्रकट करने की विधि यह है कि उसको मथो या दही बनाकर मथो, यह विधि है। नहीं, उसमें अपन को लक्षण है चिकनाई उसकी। घी कैसा होता है? चिकना होता है। तो अपन देखो, गाय के दूध से भैंस का दूध ज़्यादा चिकना होता है। तो अपन को देख लेते हैं उसमें कि भैया इसमें कितना घी निकल सकता है, कितना चिकनापन है। 1 किलो में कम से कम 50 ग्राम घी इसमें निकलेगा। इसमें कम से कम 75 ग्राम निकलने चाहिए, 60-70 ग्राम निकलने चाहिए। बाकी हो तो और ज़्यादा। तो ये अपन उसके लक्षण है ना। ऐसे ही अपने अंदर कहाँ परमात्म तत्व होने चाहिए? तो जहाँ चेतना है वहीं पूर्ण चैतन्यपना, वहीं अपन को आत्मा का स्वरूप मिलने चाहिए। ऐसा जो है अपन को उसमें अपन लक्षणों से पहचान लेंगे। इसी तरह इस मेरे शरीर में आत्मा है, और आत्मा में परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना चाहे तो उसकी विधि है। मैंने इतना शरीर में तो इसलिए कि अन्य सारी दुनिया से सिकुड़ के तुम्हें पहले अनौपचारिक असदूत व्यवहार से ये कथन किया गया है कि अभी जहाँ ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में तुम्हारा शरीर है, यही आत्मा है, इससे बाहर नहीं मिलेगी तुम्हें। परंतु इस शरीर में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? शरीर में नहीं। शरीर में है, शरीर में नहीं। इन और आई तो शरीर के अंदर तो है, पर शरीर ही मैं नहीं हूं। ऐसा अंदर में अपन जो है, अब उस दुनिया से नजर हटा के पहले शरीर पर लाओ, फिर शरीर से नजर हटाकर अपने ज्ञान उपयोग लक्षण से लक्षित अपन अपनी आत्मा में लाओ। अब आत्मा में ही फिर अंदर में और जाके देखो, अभी जो भाव उठ रहे हैं, इन भावों के अंदर भावमान छिपा हुआ है। अब उसमें देखो आप। और आत्मा में परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना चाहे तो उसकी विधि है कि हम अपने आत्मा को ज्ञान द्वारा मथें, उसमें प्रवेश करें। ये बाह्य पदार्थ मेरे लिए अनर्थ हैं, मेरे लिए दुख के हेतुभूत हैं। मेरे आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, वही मेरा सर्वस्व है। अपने आत्मा में तृप्ति करें, संतोष करें, अपने में ही रम रहें। देखो कैसे नहीं परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। तो जैसे दूध में घी है किंतु वह अव्यक्त है, पर उसे विधि पूर्वक प्रकट करें तो प्रकट हो सकता है। उसी प्रकार मेरे आत्मा में वह परमात्मा स्वरूप है, जिसकी वंदना करने के लिए हम सुबह सुबह मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। वह स्वरूप मेरे आत्मा में है। उस आत्मा में उस स्वरूप को देखने की विधि है। वेद ज्ञान करें, असार को छोड़ें, सार पर दृष्टि लगावें। तो जैसे विधि विधान से दूध में घी प्रकट होता है, उसी प्रकार विधि विधान से मेरे आत्मा में वह भगवत स्वरूप प्रकट होता है। ये विधि है अपने लिए। ले परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि। पहले तो संयोगों से अलग करो, फिर रागादि से अलग करो, वर्णादि अरु रागादि से,
निज भाव को न्यारा करो। फिर निज माँ ही निज के हेत निज कर आपको आपे गहो। अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ही लिए, उसको अपने ही से ग्रहण करके और फिर देखो, जानो, देखो वहाँ कैसे नहीं मिलता तुम्हें वो परमात्मा स्वरूप। तो ये जो है, जैसे दूध में से अपन घी निकालते हैं, ऐसी विधि से सारे उसके बाधक, उस घी के बाधक बाहर चीज़ों से हटते जाओ और अंदर में अपन प्रवेश करते जाओ। वहाँ अपना चैतन्य भगवान शाश्वत आनंदमय और बिल्कुल शांत निराकुल वहाँ पर अनुभव में आता है। उस समय परिणति शांत हो जाती है। जैसों का सानिध्य करोगे वैसे ही आपको बच्चों के संगे रहना है तो बच्चों ही ऐसे होना पड़ता है। ऐसे ही अपन को अपने उस शांत एक रूप चैतन्य रूप आत्मा का परिणति जब सानिध्य करती है तो बिल्कुल शांत मन, शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। तीसरी विधि तिली में तेल। तिल में तेल की तरह आत्मा में परमात्म तत्व की उपलब्धि। अब तीसरा दृष्टांत लीजिए। तिल में तेल है कि नहीं, पर वह यूं दिखता तो नहीं, उसके टुकड़े कर देने पर भी तेल निकलता तो नहीं, पर उस तिल को विधि पूर्वक मशीन में पेल कर तेल निकाल लेते हैं। यदि तिल में तेल ना हो तो अनेक प्रयत्न करने पर भी उनसे तेल नहीं निकाला जा सकता। देखिए, वेद बालू में तेल तो नहीं है, तो उसे कोई पेले तो क्या तेल प्रकट हो सकेगा? नहीं प्रकट होगा। तिल में तेल है तो वह निकल आता है। या तिल में तेल इस तरह भरा है जैसे छोटी शीशी में तेल भरा है। अरे तिल के दो दानों में रग रग में तेल बसा हुआ है, वह दिखता तो नहीं, पर घानी में पेलने से तेल निकल आता है। इसी तरह समझिए कि आत्मा में वह परमात्मा स्वरूप है जिसे हम कहते हैं निर्दोष, वीतराग, गुणों से पूर्वा, सर्वज्ञ ज्ञान ज्योतिमयी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, इन वैभवों से संपन्न जिस परमात्मा का हम स्मरण करते हैं वह परमात्मा स्वरूप मेरे में बसा है। अब थोड़ी यह तुलना कर लो कि हम अपने भीतर बसे हुए परमात्मा स्वरूप को देखें, वहीं रत रहें, उसकी चर्चा सुने तो उसका आनंद कैसा, और स्त्री पुत्र मित्रादिक धनादिक वैभव आदिक में चित रमाए, उसे ही सर्वस्व जाने, उसी की श्रद्धा करें तो उसका आनंद कैसा। जहाँ बाह्य वस्तु में अपना उपयोग गया वहाँ यह असरण बन गया, इसकी विडंबना हो गई, विपदा छा गई। इतने से ही अनुमान कर लो कि बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने 6 खंड के वैभव को त्याग कर जो एक आत्मा में ही तृप्त रहने का प्रोग्राम बनाया तो उसमें कुछ तत्व तो होगा। इससे ही अनुमान कर लीजिए और अपने अनुभव से भी अनुमान कर लीजिए। जो संसार में से सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम को। अब तुम जहाँ सुख खोज रहे हो सुख, तो अगर उसमें होता तो ये लोग काहे को छोड़ छोड़ के जाते। तो ऐसे तुम थोड़ी बुद्धि तो लगा के देखो, तुम इतने में समझ में नहीं आ रही क्या कि जहाँ सुख है नहीं है होते तुम खोजवे के लाने प्रयत्न कर रहे, और जिनके पास वो ढेर थे और वे छोड़ छोड़ के भाग रहे वहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम चढ़ रहे जहाँ जिस 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 मंजिल पे, वहाँ भी लौट के आ रहे हैं कि भैया तो कछू नहीं है, और तुम होते चढ़ रहे कि देखे तो कछू हुई है। तो तुम थोड़ी बुद्धि तो लगाओ। एक दृष्टांत पढ़ा था कि बोर्ड पर जो है कहीं रोड बन रहा था आगे 2-3 के 4-5 किलोमीटर आगे, तो आगे उसने बोर्ड लगा रखा था जहाँ से मोड़, जहाँ एक मोड़ दूसरा रोड बनाया था कि भैया आगे हाँ रोड बंद है और जो है ये बाईपास ये चालू है। अब एक व्यक्ति ने जो है उसने कहा अरे ठीक है लगाओ ये बोर्ड, कब को लगाओ, तो लगाओ ये वो तो रोड। उन्होंने कहा चलो अपन तो यही चले, जो अच्छा है जो बाईपास तो ऐसे ही आए। अब भी चले गए 5-7 किलोमीटर गए, वो तो रोड बंद ही है। तो फिर लौट के आए, उसी बोर्ड पर उल्टा लिखा था कि मूर्ख अब आया तेरी समझ में। मतलब इधर सामने लिखा है वो तेरी समझ में नहीं आया, उधर से अब लौट रहा है, अब उसमें लिखा कि अब मूर्ख तेरी अब आया समझ में।
पहले जो लौट रहे थे उनसे भी कह रहा है भैया कजू नहीं है, चलो चलो यार बेकार है। अरे हाँ देखे तो अपन, तो व्यक्ति को क्या है, दूसरों से विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास नहीं होता है तो वो करो, भटको। अब इतने समय से भटक रहे पर वो विश्वास नहीं आ रहा। ज्ञानी कह रहा चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कि भैया इतना कहूँ बाहर में कहूँ सुख शांति नहीं है, सब बेकार है, सब विद संसार आसार है। अरे अरे कैसे कैसे आसार है। अपन तो देखे टोटरमल जी ने लिखा ना कि जिस संसार से भयभीत होकर तीर्थंकर आदि भी छोड़ के चले गए और ये आज वहीं पर जमा हुआ है, तो इसका मतलब उनसे ज़्यादा सुबह ताकतवर है कि हमें तो ही सुख खोज के बताएंगे तुम्हें। तो उनको तो नहीं मिला पर हम तो ही खोज के बताएंगे तुम्हें। तो हमें लगता है कि उनसे ज़्यादा ताकतवर है ये आदमी। तो ये महासुबट है। मतलब अपनी दाल रोटी की व्यवस्था हो गई, फिर भी अपन और अरे व्यवस्था बनाने में लगे हैं। अरे अपनी दाल रोटी की जरूरत नहीं है, दाल रोटी माल रोटी अपन को चाहने कहाँ है अपन को। ये दाल रोटी तो उदय की व्यवस्था शरीर की है, अपनी व्यवस्था तो अंदर है पूरी। अपन को तो दाल रोटी की भी चिंता खत्म हो जाती है जब अंदर में देख लो, तो फिर उसके लाने दाल रोटी किसको खाना है। स्वामी जी ने कहा था कि जितनी शरीर अगर शरीर की योग्यता होगी तो उसको मिल जाएगा, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए ना। सब उदय प्रमाण व्यवस्था। तो ये तो उदय की शरीर की व्यवस्था है कि मेरी व्यवस्था है। मेरा तो मैंने अपना खोज लिया आनंद, अब तो मैं वहाँ रहूँगा। अब इसकी व्यवस्था बनना हो तो ये जाने और नहीं बने तो ये जाने, मेरे इसकी चिंता नहीं है। अगर इतना बल नहीं आवे तो साधु संत छोड़ करके जंगलों में जाके कैसे रहेंगे ये तो बताओ। अगर इसी की चिंता में रहे तो मैं घर छोड़ ही नहीं सका। रुपया बना कैसे रोटी। तो रोटी रुपयों से और अपनी सोचने से थोड़ी मिलती है। वो तो शरीर की योग्यता होगी, उसकी पुण्य की उदय की तो मिलेगी, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। जब तक व्यक्ति को ऐसा जो है ज्ञान नहीं होता। कल प्रमोद भाई से चर्चा हुई, वे कहते यार हमारा लाने मन नहीं लगता, दिन में जो है कैसे टाइम पास हो गए। अब कोई कहता है ये कर लो वो कर लो वो कर लो, हम क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो करने का भाव भी नहीं है और मन भी नहीं लगता है। हाँ तो फिर कहने लगे जो है वे कहने लगे, अब हमसे चर्चा करी उनने आधा घंटा। कहने लगे अब आज से ही प्रतिज्ञा करते हैं, अब इस विकल्प को छोड़ देंगे, अब हम सोचेंगे ही नहीं अब इस संबंध। अरे हमने जो सब व्यवस्था है तुम मन उतने लगा रहे थे, तो इनो है कि टाइम तो अपन टाइम ही नहीं मिलता है। तुम कह रहे हमारा मन नहीं लग रहा। तो कहने लगे अब बस हम इस संबंधी अब विकल्प नहीं करेंगे, आज से जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि बस आज से हम अपने बस इसी में लगाएंगे अपने, और जो कुछ भी अपने शांति से आराधना करेंगे। बिल्कुल इतना है इसमें कि टाइम ही नहीं मिलेगा। अब तुम कह रहे हमने कि हमें पता नहीं पड़ा टाइम को कब हमारी जिंदगी पूरी भई जा रही, तुम कह रहे हमारा टाइम पास कैसे करें। अरे टाइम है कहाँ, जो अपने लिए समयातीत जीवन जी रहे, जहाँ स्वरूप में समय का कोई काम ही नहीं है। समय सार कहाँ होते समय है बाहर को, तो जिसको समय सार अनुभव में आ गया, अब उसको बाहर के समय की है कोई याद कि क्या हो रहा हो। ये तो वे बाहर के मूर्ख लोग देखे समय जिसके लाने बाहर की चीज़ें काम करने हो। अब जिसके लाने अंदर में अपना समयातीत ऐसा स्वरूप का आनंद आ रहा है, तो उसके लिए काय का समय, जिंदगी का अनंत काल तक उसी बेसमय समय लेस जीवन जीना उनको तो। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे भैया देखो थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, हैं। अब ये देखो अपन कि सारी चीज़ों में तेल नहीं होता है। तेल कहाँ होता है बताओ। तिल का तो एक दृष्टांत दिया है अपने लिए। तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है, और तुम्हारे से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें तेल है तो उनमें से ही निकलेगा, और बाकी सब चीज़ों में नहीं निकलेगा। ऐसे ही अपन को लोक में बहुत सारे द्रव्य हैं, उनमें सुख नहीं है, उनमें परमात्मा नहीं है, तो वहाँ खोजोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। जिनमें है होते, और फिर अपना सुख दूसरे भी जीवों में नहीं मिलेगा, अपना सुख तो अपने में मिलेगा। और कहीं मिलेगा क्या मिलेगा। तुम परमात्मा में देखत फिरो और दूसरे देखत फिरो तो कब मिले तुम्हारा सुख। भाई वे तो तुम्हारा सुख तुम्हें बताते हैं भैया हमारा सुख हमने अपने में से पाओ, और तुम्हारा सुख तुम्हारे में से मिलेगा। तो उनके पास तो अपन इसलिए जाते हैं कि वे तुम्हें सही दिशा निर्देश करते हैं। देखो प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को, जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं,
तो प्रत्येक माता पिता अपनी लड़की की शादी किस घर में करना चाहते? सुखी रहे वो। भाव अच्छा घर मिले, सुखी रहे लड़की। कितना सुख मिले, कितने दिनों के लाने मिले सुख? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। जीवन पर अनंतकाल के लिए। अबे तो वो मान लो वही समझ रहा हो उतना पूरा पूरा सुख मिले हमेशा के लिए, उस पर्याय में तो उस पर्याय की दृष्टि से हमेशा के लिए सुख मिले। हमारी बेटी कभी दुखी नहीं रहे, जो सोचा था कब दुखी हो जाए, जो सोचा। तो ऐसे ही अपने माता पिता, जन्माणी माता, जिनेंद्र भगवान पिता, गुरु अपने लिए अपने आचार्य उपाध्याय साधु अपने पिता तुल्य हैं सब। तो अपन अपने लिए भी कैसा सुख देना चाहते, कैसा सुख कहाँ पहुंचाना चाहते? सदा सदा सुखी। सदा सुखदास। तो वे तो तुम्हारे लिए ऐसे बर से तुम्हारी परिणति की ऐसी शादी कराना चाहते हैं कि तुम अनंत काल तक के लिए सुखी रहो। अब इन पे विश्वास नहीं, आजकल की मोड़ी मोड़ों पे माँ बाप पे विश्वास नहीं है, तो भगत भटकत फिर रहे। समस्या आज देखो ना तुम, पहले के जिंदगी भर शादी माता पिता कर देते थे, कोई सल्ह नहीं, देखने नहीं जाना, विकल्प ही नहीं कुछ, क्योंकि उनको विश्वास था कि जी अनुभवी है, हमें क्या पता, अबे हम तो आज भावुकता में कर लें, कल का हुई पता नहीं है, इनको तो जिंदगी भर को अनुभव है ना उस चीज़ का, तो जे हमारे संग गलत नहीं कर सकती। तो जैसे आज लोग में बच्चों के लिए अपने माता पिता विश्वास नहीं, इसलिए भावुकता में ये करके शादियों पर परेशान होते रहते जिंदगी भर, ऐसे ही आज के जो धार्मिक लोग हैं उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु की बातों पर विश्वास नहीं, इसलिए आज सब कुछ कर रहे, भटक रहे, सब अपने अपने मनमाने तरीके संप्रदाय खड़े करके धर्म के नाम पर, और परेशान हो रहे। राजेश तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? आ रहा भटक रहे में। काय के लाने भटक रहे? देव शास्त्र गुरु की बात नहीं मान रहे। तुमने तो अपने माता पिता की बात मानी कि नहीं, तो तुम तो आनंद में होगे नहीं है। बाबूजी का आशीर्वाद याद करते रहते कि बाबूजी ने हमारे लिए सब कर दिया। बाबूजी तो तुम्हारे लिए एक जीवन पर्यंत कभी इनको कोई परेशानी नहीं आती, इनके बच्चों तक की व्यवस्था करें। तो ऐसे ही अपन को जो अपने माता पिता अपनी ऐसी व्यवस्था बनाने की व्यवस्था बना रहे, और अपन उन पर विश्वास ही नहीं ला रहे, अपन उनकी बात मान नहीं रहे, भटकते रहो तुम अपनी डेढ़ा कल लगा करके। चलिए आगे। देखो, अपने आप की दया होगी, अपने आप का आपको ज्ञान बन जाएगा, सो एक बार भी अपने भीतर बसे हुए ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा पर दृष्टि जाएगी। उसकी पहचान है कि उसे बाह्य पदार्थों में मोह नहीं रहता, उसे ऐसा दिखता है ये बाह्य पदार्थ मेरा कुछ भी पूरा ना पाड़ देंगे। भीतर मेरी इस प्रकार की दृष्टि बनी हो तो समझो कि हमने तत्व पाया। जैसे तिल में तेल मौजूद है, उसी प्रकार इस आत्मा में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उसे निरखिए। जैसे धान के छिलके के भीतर चावल है, इसी तरह इस देह छिलके के भीतर वह आत्म स्वरूप है। वहां दृष्टि दें, आंखों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, किंतु ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अंतर्मुखी ज्ञान। जिस ज्ञान से समझ बनती है उसको ही अपने भीतर ले जावें, बाहर की बातों को छोड़ दें, बाहर का ख्याल बनाए रहें और भीतर में परमात्मा स्वरूप के दर्शन चाहें तो यह बात नहीं बन सकती। कोई अधिक जानकार ना हो भी तो आत्मा की महिमा का, वैभव का, किंतु वह केवल इतना काम कर ले कि ये बाहरी बातें सब सारहीन हैं, सो मैं एक भी बाहरी बात को अपने चित्त में न रखूंगा, विश्राम सहित गुप्त ही गुप्त ठहर जाऊंगा। यदि ऐसा यत्न करे तो वह अपने आत्मा के वैभव को निरख सकता है। ये गारंटी है कि अगर तुम जो है हमारी बात मान के ये कार्य करोगे तो नियम से तुम्हारे लिए जो है तुम्हारे शाश्वत स्वरूप की उपलब्धि होगी, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये हमारा लिख करके हम तुम्हारे लिए गारंटी दे रहे हैं। इतनी गारंटी वाली बात श्रीमद जी ने लिखा कि हम जो कह रहे हैं करो, नहीं मिला तो मैं दूंगा, तो मेरे पास आना, आत्मा तुम्हें कैसे नहीं मिलता है। तो ज्ञानी तो इतनी जो है पूरी प्रमाणिकता के साथ कहते हैं भैया एक बार तू देख तो, ऊपर ऊपर से बाहर से क्यों विचल रहा है, बातें कर रहा है, एक बार तू प्रयोग करके तो देख।
इस प्रकार अपन को लेकिन इतना ढीठ है ये, अरे ऐसी बात नहीं। विश्वास नहीं आता है। विश्वास आ रहा है। जिनको देखो क्या है, सब तो नहीं होते एक से, 5 उंगलियां एक से नहीं होती। अब जो जिसकी जैसी वो जाने, परंतु जिसने जो है वास्तव में उस पर विश्वास ला करके और प्रयोग किया, वो निहाल हो गया। फिर कभी आज तक उसके पास कोई शिकवा शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार अपन को ना पड़ेगा, बहुत ही बस एक बाहर का ख्याल छोड़ना है भाई देखो क्या है और अंदर का ख्याल लेना है। भाई, अपनी क्या है, देखो वही आत्मा जो बाहर बाहर भटक रही है, वो भटकाओ, अकेला उधर से हटा दो तो तुम तो वही हो ना बने बनाए, उसके लिए क्या करना ही बताओ। हाँ, बस मतलब वो उपयोग को ही पलट भाई देना। उपयोग तुम्हारा उधर बाहर की तरफ हटाओ, तो तुम्हारा उपयोग मान तो तुम्हारे उपयोग में है ही विद्यमान। बिल्कुल। उपयोग में उपयोग है, उसमें कहाँ लाना है कुछ को, बस वो तो अपने आप वही दिखेगा तुम्हें उसमें। फिर जब पानी में से तरंगें शांत हो जाएंगी तो पानी की तरंग में क्या दिखेगा, पानीमय हो जाएगी वो। पानी। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया है, फिर इस पे विचार करना, जीवन में प्रयोग करो, फिर देखो, फिर पढ़ने में मजा आएगा। अनुभव करके देखो, पढ़ो तो फिर और मजा आता है इसमें। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।